नमस्कार व्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं कॉर्पोरेटर पवन सिंह जी से, जो कि नई बस्ती के कॉर्पोरेटर है। चलिए हमारे बीच में हम मौजूद है, सबसे पहले इनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यूज टुडे में। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, थोड़े दिन पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी जो कि आप ही की एरिया में आती है, वाटर कूलर को लेके। तो उनका जो नज़दीकी लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है फुट फुट के सामने आ रहा है। वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही, बच्चे भी स्कूल के वहाँ से निकलते हैं, लेकिन कई सारे नेता लोग वहाँ पे आए पूछ के चले जाते हैं और उसके बाद वो वाटर कूलर को एक बहुत ही कचरा घर बना दिया गया, जो कि टायर वहाँ पे रखे गए हैं। उसमें आप क्या कहेंगे? और उसके बाद आज भी हमने देखा वो वैसे का वैसे ही है, इस पे क्या कहेंगे सर? जितने भी लोग वहाँ गए, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा दौरा भी, थोड़ा लाउड बोले जी। जी, मेरा भी दौरा वहाँ बचता है। जहाँ तक रही कि वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस की बात, वहाँ पे कोई ना कोई कमी है जी, जो अक्सर देखने में आया। 2005 में जब हम पहली मरतबा बने थे तो उस समय वार्ड नंबर 23 में सबसे ज़्यादा वाटर कूलर लगे थे, 13 वाटर कूलर। और ये जो आप देख के हैं जहाँ पे टायर वगैरह रखे गए हैं, ये शमशान घाट मोड़ पे है जी। ये बेसिकली नो मैन लैंड है, लेकिन फिर भी लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था। लेकिन इसकी मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं कमी आई है जी। जो अभी जनरल हाउस की मीटिंग है 22 तारीख को जी। उसमें इस प्रश्न को रखा जाएगा। जम्मू में बहुत ज़्यादा वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन उसका रख रखाव का जो तरीका है वो एफिशिएंट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कुछ जोर देने की ज़रूरत है कि लोगों को जो सुविधाएं लोग जो चाहते हैं, हम उनको कम से कम ये गर्मी के मौसम में जो वहाँ पे स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल है, नंबर ऑफ ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो एक सेंटर पॉइंट पे अगर वाटर कूलर रखा है तो वो मेंटेन जरूर होना चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए। ये आपने हमारे ध्यान में लाया, आपका बहुत शुक्रिया, और जल्द इस पर कार्रवाई होगी। पवन सिंह जी, क्या कहेंगे? आपके एरिया की बात करें तो एरिया में अभी तक क्या कुछ बदलाव जो है आपने लोगों के लिए, लोगों को देखने में मिले, यूँ कह लो कि डेवलपमेंट जो है वो हुई आपके एरिया की बात करें? मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जो कहते हैं ना, वो सिस्टम नहीं हमारे में। लेकिन सर, जनता समाज जो बोले वो काम, जो अगर मैंने कुछ वहाँ पे किया है किसी भी रूप में, चाहे सड़कों के रूप में, गलियों के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में, सफाई में थोड़ा सुधार, पेंशन योजना, किसी को सिलाई मशीन देना, किसी गरीब का बीपीएल राशन कार्ड बनाना, इस तरह की जो भी सुविधाएं अगर वहाँ दी गई हैं, तो वहाँ का समाज, अगर वो समाज ने मुझे इसका प्रमाण भी दिया। जब मैं 2005 में पार्षद बना था, उसके बाद 2010 में समय खत्म हो गया, वो 2018 नवंबर में दोबारा इलेक्शन हुई, उसका सीधा जीता जागता प्रमाण आपके सामने था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ का जो समाज है, हमारे बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, उनकी जो डिमांड है उसको, उस डिमांड को पूरा करना मेरा एक धर्म है। मैं अपने धर्म से पीछे हटने वाला आदमी नहीं। कहीं ना कहीं बात करें म्यूनसिपैलिटी को लेकर, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आपके कामकाज को देख के जो लोग हैं आपके एरिया के, वो आपको मौका देंगे फिर से आगे आने का? ये उन पर निर्भर करता है। आपका क्या कहना है? आपने अपने काम जो किए हैं, क्या लगता है? देखिए, पता क्या चीज होती है, कहते हैं ना कि आदमी का मन क्या कहता है। ये जो शरीर है ना, इसमें दो चीजें हैं, मन और आत्मा। जो मन होता है ना, वो बड़ा चंचल होता है, कभी सोचता है मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए आत्मा की आवाज़ से अगर समाज मुझे चाहता है, वहाँ का प्रेम करता है, और हमारा काम करने का अगर तरीका ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ माता रानी की मेहरबानी होगी। लेकिन और भी बड़े साथी हैं यहाँ पे, सबको मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं है कि अगर हम कारपोरेटर हैं हम ही बार बार कारपोरेटर हैं। कोई भी आदमी जो वहाँ का आदमी काम करना चाहता है समाज के लिए, वो आगे आ सकता है, और मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। सर, बात करें ड्रेनों की, तो ड्रेन सिस्टम को लेके जम्मू में काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिस्टम दिखाई देता है। यूँ कह लो कि एक बारिश आने के बाद स्मार्ट सिटी, वो पूरी पोल खुल जाती है, स्मार्ट सिटी जो है उबर उबर के सामने आती है। इस पे क्या कहेंगे सर? आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू स्मार्ट सिटी में आएगा। अभी कुछ वर्ष पहले ही, मान लीजिए 2 वर्ष पहले ही इसका सिस्टम शुरू हुआ है। पूरा जम्मू कश्मीर बदलना, उसको स्मार्ट सिटी के दायरे में लाना, कि हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो सीवरेज की है, ड्रेनेज की है, स्ट्रीट लाइटिंग की है, गार्डन्स बनाने हैं हमने, रोड्स अच्छे करने हैं, फ्लाईओवर्स करने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना, जो नाना प्रकार की जो सुविधाएं हैं, उसके लिए एक समय तो लगता है। अभी समझ लीजिए अभी कुछ समय ही हुआ है, आप मौका दीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू जरूर बदलेगा।
आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट का एक तरीका। अब जैसे आज मैंने पीछे 15 दिन से बारिश बहुत है जी मैंने सड़कों की हालत देखी। सड़कों की हालत ठीक थी लेकिन अब खुदाई नहीं हो गई है जी लेकिन ये बारिश का जो उसके साथ सड़क के साथ ऐसा लिंक होता है कि पानी अपनी जगह खुद ढूंढ लेता है और जी। इसको जल्द ही इसके पैसे भी आए हैं और जितने भी जम्मू शहर की सड़कें हैं इसको ठीक करने के लिए जैसे ही बारिश का समय खत्म होता है इसको हम ठीक करेंगे। और खासकर नालों की जो आपने बात की जी चिंता का विषय है, जी चिंता है। लोगों के घरों में पानी घुसना, कीचड़ लोगों के घरों में घुसना और जब भी बादल मंडराते हैं लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि भाई मैंने अपना सारा घर का सामान वो कहीं सोफे पे रखते हैं, कोई टेबल पे रखते हैं। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कॉरपोरेशन से एक निवेदन है कि कम से कम रेनी सीजन से पहले अपने नालों को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। नाला का जो गार्बेज है उसमें बिछाना नहीं, उसको निकाल के जहाँ डंपिंग साइट है उस पर रखें तो मुझे लगता है कि लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा। जी सर, जैसे आपने कहा 15 दिन से लगातार बारिश चल रही है, लोगों घर में पानी भी चला जाता है, कीचड़ भी चला जाता है, तो उस बीच में लोग आपके एरिया से मुझे कई सारे कॉल्स आए, 2-3 दफा कॉल आए कि मैम आके देखेगा, यहाँ के कॉर्पोरेटर को चाहिए एटलीस्ट हमारे घर पे विजिट करना, हमारा क्या नुकसान हुआ। तो यहाँ पे कॉर्पोरेटर तो दूर, लोग यहाँ पे सामने दिखते हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका कहना ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो क्लिपिंग है वार्ड नंबर 23 की, कहीं पानी चढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन नई बस्ती एरिया या अशोक नगर एरिया या रामपुरा एरिया वहाँ पानी का ऐसा सिस्टम नहीं रहा। हाँ, भारी बारिश आई होगी जरूर, नाले ओवरफ्लो नहीं हुए, किसी कारणवश कोई अगर मकान थोड़ा डाउन है तो उसमें पानी अगर चला गया होगा तो मैं उसके विषय में कह नहीं सकता। लेकिन जहाँ भी कहीं पानी अगर गया है उसको कोई सुविधा की जरूरत है एज ए कारपोरेटर पवन सिंह, तो मैं सरकारी नहीं अपने पर्सनल भी हम उनकी मदद करके उनका थोड़ा सा जो चलूंगा। लेकिन सर बात करें कॉर्पोरेटर का तो काम होता है कि अगर बारिश हो, कोई भी भारी नुकसान निकल के सामने आए, आप ही का एरिया है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेटर का फर्ज बनता है कि सबसे पहले प्रेजेंस होना और काम करना दो अलग तरीके होते हैं। जी मैंने वहाँ का दौरा किया, बारिश का पानी मान लो कहीं घुस गया जी तो मैं वहाँ पे उसको देख के आ गया। ऐसे समाज नहीं चलता है, वहाँ जाके उसका काम करना तब समाज चलता है। तो आदमी की जो ड्यूटी है ना उसको उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा एरिया और भी मिला हुआ है जहाँ पे मैं देख रेख करता हूँ, लेकिन मेरा वार्ड नंबर 23 है वो मेरी जन्म और कर्म भूमि है। कहते ना वो घर से खाना खा के जाओ तो बाहर तभी मिलता है, तो वो लोग मेरे लिए पहले हैं। इसलिए उनकी अगर कोई सुविधा उनको देने की मुझे लगता है कि जहाँ मेरे से कमी रह गई है तो मैं उसको जल्दी दूर कर दूँगा। सर जैसे आपने कहा, यूं कह लो कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, जैसे कि जाना और करके दिखाना। तो आपका कोई ऐसा घर हो जहाँ पे आप गए हैं, आपने किया भी हो, क्या कुछ किया वो जानना चाहेंगे? वो आप समाज के साथ जाके पूछिए। नहीं, थोड़ा सा सर आपसे भी जानेंगे, पब्लिक भी जानना चाहती है कि कॉर्पोरेटर क्या करते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि मुंह मिठू नहीं बनना कभी भी। अगर कहीं कमी रह गई है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसकी क्षमा भी मांगता हूँ कि अगर मैं कहीं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं खुद कहूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वो टाइप नहीं है। हमारा थोड़ा अलग सा सिस्टम है, थोड़ा हटके सिस्टम है, काम करने का तरीका अलग है कि जो लोगों को ठीक लगे। मेरा समाज कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं वो करता हूँ। मेरे लिए क्या मैटर करता है? मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं जो मुझे काम कहते हैं। वो कैसा सीधा है या टेढ़ा है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो इसलिए उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उससे वंचित वो रहें, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जितना भी समय है उसमें जिस प्रकार की सुविधाएं उनको चाहिए उसके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं अपने जो मेरा मिशन और विजन है लोगों को सुविधा देना, उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं। जी पवन जी, क्या कहेंगे जो लोग आपके एरिया की आपको प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका साथ देते हैं, हर समय आपके एक आवाज़ मारने पे साथ खड़े हो जाते हैं, उनको हमारे व्यूज टुडे के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने फिल्म देखी है प्रेम रतन धन पायो, ये प्रेम है उन लोगों का। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। मैं उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर मैं घुटनों के बल भी चलूँ ना उनके पास जाऊँ तो मैं चाहे। तो इसलिए मैंने वो फिल्म देखी हुई है, मुझे पता है प्रेम की भाषा और मर्यादा क्या होती है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने अभी आगे भी कहा कि मेरी जन्म और कर्म भूमि वो है, वो मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सर लास्ट और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जब हम कुछ एक चेयर पे पहुँचते हैं, यही लोग आम जनता के संजोग मिलता है, यही जनता हमें आगे पहुँचाती है, यही जनता चाहे तो कुर्सी से नीचे गिरा सकती है, क्या कहेंगे इस पर? जनता जनार्दन कहते हैं ना, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, कि जो जनता की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। कि अगर आपको उन्होंने जिताया है
तो फिर जीतने के बाद आप में जैसे वृक्ष पे फल लगे होते हैं ना, तो वो वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तो ऐसे रहोगे तो बार बार आप आओगे। तो अगर जीतने के बाद अगर कोई काम नहीं करोगे तो एक ही बार आओगे। इसलिए अगर आपने इस योग्य बने हो तो आपका पहला धर्म उनके साथ है। आपका परिवार भी बाद में है, आपके बच्चे भी बाद में, आपके माता पिता भी बाद में, लेकिन जहाँ से मैं इलेक्टेड हूँ उनका काम करना मेरा सब पहला धर्म है। मैं अपने धर्म से पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। कोशिश करेंगे आने वाले समय में अगर किसी चीज़ की कमी रही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षमा मांगता हूं और उस कमी को जल्द दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ नई बस्ती के कॉर्पोरेटर पवन सिंह जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों को लेकर बात की। बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे जितने सारे कॉर्पोरेटर हैं हम ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, पब्लिक के भी ओपिनियन सुनेंगे कि कितना उनके कॉर्पोरेटर जो है वो काम कर रहे हैं, और कॉर्पोरेटर से भी बातचीत करके जानेंगे कितना उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट पे अभी तक 4 साल से कितना उन्होंने जनता की आवाज को सुना, कितना उन्होंने काम जो है वो आगे लाए। इसी साथ देखते रहिएगा व्यूज टुडे। कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।